नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता आज आपको प्रेगनेंसी के दौरान जॉन्डिस पीलिया की शिकायत आजकल बहुत कॉमनली होने लग गई है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। इसको हम लोग कोलेसिस्टिक जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। कोलेसिस्टिक जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी क्यों होता है, इसका कारण अभी तक नहीं समझ में आया है कि ऐसा क्यों होता है, पर लेकिन आजकल इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसका कारण मैं भी नहीं समझ पा रही कि आजकल ये इतना ज़्यादा क्यों होने लग गया है। कोलेस्टेटिक जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी में लीवर संबंधित एंजाइम्स प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ जाते हैं। अगर हम SGOT SGPT कराते हैं तो वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आते हैं। इसकी वजह से माँ या बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है। इसमें प्रेग्नेंट पेशेंट हमें कैसे पता चलता है कि उसको जॉन्डिस है। उसको कोई शरीर पीला होना या पेशाब पीला होना या आँखें पीला होना ऐसा नहीं होता। उसको पूरे शरीर पे खुजली होने लग जाती है। खुजली ऐसी होती है कि उसको कोई ना तो रैश होता है, ना कोई रेडनेस या कोई दाने उगते हैं शरीर पे, खाली बस इतनी तेज़ खुजली होती है कि वो खुजली के बिना रह ही नहीं पाती और उसे नींद भी नहीं आती। अगर कोई पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स बताता है तो हम उसके लिवर के टेस्ट कराते हैं। अब इसका करना क्या चाहिए। लिवर के टेस्ट अगर पेशेंट के बढ़े हुए आते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पेशेंट को ये जो टेस्ट बढ़े हुए हैं ये प्रेगनेंसी इंड्यूस जॉन्डिस की वजह से हैं कि कोई और कॉज भी, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस भी है। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस मतलब जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस A, E या दूसरे जो वायरसेस हैं उनकी वजह से हो जाता है, पहले हम वो रूल आउट करते हैं। एक बार ये क्लियर हो जाता है कि ऐसी कुछ भी तकलीफ़ नहीं है तो हम उसे प्रेगनेंसी इंड्यूस जॉन्डिस मानते हैं, जिसके अंदर हम पेशेंट को एक यूडिलिव करके या अर्सोकॉल करके एक दवाई चालू करते हैं। उससे पेशेंट की खुजली कंट्रोल हो जाती है। अब इससे जॉन्डिस से बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं। जनरली जॉन्डिस की वजह से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। बच्चा आराम से जैसे दूसरी प्रेगनेंसीज़ में बढ़ता है उसी तरह से बढ़ता है। हम ना ही पेशेंट के बार बार लिवर के टेस्ट करके चेक कराते हैं कि वो बढ़ गए हैं कि घट गए हैं कि क्या है। पेशेंट को कभी कभी तो 3rd मंथ में डेवलप हो जाता है, कभी कभी सीधा 9th मंथ में डेवलप होता है। तो अगर 3rd मंथ में डेवलप होता है तो पेशेंट को 9 मंथ्स तक दवाई लेनी पड़ती है, और अगर 9 मंथ्स में डेवलप होता है तो जब तक डिलीवरी नहीं होती है। अब इसमें करना क्या चाहिए। इसमें करना कुछ भी नहीं होता। जॉन्डिस की वजह से घर में फैट फ्री डाइट वगैरह सब देते हैं, उसमें इस जॉन्डिस में उन सब का कोई रोल नहीं होता। बिकॉज जॉन्डिस प्रेगनेंसी की वजह से है तो जब तक बच्चा पेट में रहेगा तब तक जॉन्डिस रहेगा, और जब डिलीवरी हो जाएगी तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर मदर को जॉन्डिस रहता है तो बच्चे के अंदर ही ख़त्म होने का मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ के चांसेस होते हैं। तो अगर मदर में जॉन्डिस पॉजिटिव पाया जाता है तो हम मरीज़ को ये सलाह देते हैं कि आप 37th या 38th वीक में अपनी डिलीवरी करवा लीजिए, क्योंकि अगर हम प्रेगनेंसी को पूरे ड्यू डेट तक जाने देते हैं तो कुछ प्रेगनेंसीज़ में इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है। इंट्रायूट्राइन डेथ का हम पता लगा सकते हो, कोई टेस्ट कर सकते हो, कोई सोनोग्राफी या कोई जांच ऐसी कर सकते हो कि हमें टाइम से पहले पता चल जाए कि भाई इस बच्चे में कोई दिक्कत होने वाली है। ऐसा कोई टेस्ट अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए जनरली जब बच्चा 9वें महीने में चला जाता है तो हमारी यही इच्छा होती है कि वो पेशेंट 37 या 38 वीक्स पर डिलीवर हो जाए, ताकि बच्चा पूरा भी हो जाए और बच्चे को इंट्रायूट्राइन डेथ का रिस्क भी ना रहे। तो मेरी आप सबको यही सलाह है, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं उनको लगता है ऐसा क्यों हमारे साथ, ऐसा क्यों, हमें टाइम से पहले मैडम डिलीवरी क्यों करवा रही हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम पेशेंट को इंड्यूस्ड लेबर करेंगे, नेचुरल लेबर के बजाय हम दवाई डाल के डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे तो उसमें पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा होती है और नॉर्मल की बजाय ऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर क्योंकि ये हमारे बच्चे के हित में है तो हमें करवा लेना चाहिए। धन्यवाद।